वेलकम बैक गाइस। सो यहाँ पर हमने CUET PG इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं और उस बेस पे आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट दिया है उसमें दिया है मैट्रिक्स A दी है एंड सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ A इज़ 3। तो देखिए, सम ऑफ आइगन वैल्यू और सम ऑफ डायगोनल्स में एक रिलेशन होता है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है वो आपका कहलाता है ट्रेस। ओके, और ट्रेस का दूसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ डायगोनल्स। ओके, सो सम ऑफ आइगन वैल्यू इनडायरेक्टली किसके बराबर हो गए? सम ऑफ डायगोनल के। अब उसने क्या दे रखा है? सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। क्या सम ऑफ डायगोनल भी 3 है? तो अगर आप डायगोनल को निकालेंगे तो डायगोनल पे पहला 2 है, दूसरा 3 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये आएगा 5। क्या 5 3 के इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी वेयर टी इज इन्वर्टिबल ऑपरेटर। ठीक है, सो आप लैम्डा इन्वर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले उसने बोल रखा है कि लैम्डा क्या है? टी की आइगन वैल्यू है, यानी टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, ये आपका आइगन वैल्यू कंडीशन हो गया। ओके, अब उसने इन्वर्टिबल दे रखा है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ आप टी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टी इन्वर्स टी एक्स इक्वल टू टी इन्वर्स लैम्डा एक्स। टी इन्वर्स टी क्योंकि इन्वर्टिबल दे रखा, आई हो जाएगा, और आई इंटू एक्स, और लैम्डा क्योंकि बाहर आ जाएगा, नंबर है, तो टी इन्वर्स एक्स हो गया। अब एक्स इक्वल टू टी इन्वर्स एक्स हो गया लैम्डा। लैम्डा को आप दूसरी साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टिबल है इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए लैम्डा भी 0 नहीं होगा, इसलिए 1 लैम्डा का यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसे और दूसरे फॉर्म में लिख लीजिए, टी इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1 लैम्डा एक्स। सो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? जो 1 लैम्डा है वो टी इन्वर्स की आइगन वैल्यू है विद द सेम आइगन वेक्टर। सो यस, आप बोल सकते हैं कि लैम्डा इन्वर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इन्वर्स। तो क्या यही स्टेटमेंट दे रखा है? इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी वेयर टी इज इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर देन लैम्डा इन्वर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इन्वर्स। ऑब्वियसली ये चीज़ सही है, यानी सेकंड सही है आपका। तो आप देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 तो गलत ही है। तो बचा हुआ कौन सा हुआ? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन सही है। आई होप ये क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।